एक सवाल मेरे पास बहुत आ रहा है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हार्ट के मरीज़ को फ़ैट नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये सच है? क्या अगर आपको दिल की बीमारी है तो आपको फ़ैट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ज़ीरो फ़ैट आपको खाना चाहिए? या फिर अगर आप फ़ैट ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपको दिल की बीमारी हो सकती है? कितनी सच्चाई है इस बात में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है क्योंकि एक सवाल मेरे को बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको दिल की बीमारी है तो आपको ज़ीरो ऑयल खाना चाहिए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग करनी चाहिए, ज़ीरो फ़ैट खाना चाहिए। फ़ैट तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए क्योंकि फ़ैट ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है हार्ट डिजीज़ के लिए। और वो डॉक्टर ये कहता है कि अगर आप फ़ैट खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको और भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या ये सच है? तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ और एक शब्द में बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल झूठ है। और जो भी साइंस को जानता है, जो भी साइंटिफिक बंदा है, वो इस तरह के बात पे ना तो वो यकीन करेगा ना वो सुनेगा क्योंकि वो साइंस से रिलेटेड है ही नहीं। क्योंकि आज बच्चे बच्चे को भी पता है कि 3 टाइप का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीनों आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि फ़ैट ज़रूरी नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है। और वैसे डॉक्टर हो या डाइटिशियन हो, कोई भी ऐसा कहता है कि आपको फ़ैट की ज़रूरत नहीं है, उनको फॉलो करना बंद करिए क्योंकि आप अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में समझा देता हूँ। 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि आपको ये सारे चीज़ बहुत भरपूर मात्रा में चाहिए। दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि आपको थोड़ा मोड़ा चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आपके विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में चाहिए। ये तीनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि फ़ैट सबसे ख़राब है क्योंकि फ़ैट खाने से आपको फैट बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, मोटापा हो जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएंगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये सरासर झूठ है, ये सरासर मिथ है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है हमारे पास, आप अगर चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं। पबमेड में जाइए, पबमेड में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना सीखिए। अगर किसी का 2 मिलियन फॉलोअर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है वो खुदा हो गया, भगवान हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद रिसर्च करना आना चाहिए और खुद रिसर्च करिए और देखिए कि फ़ैट की वजह से क्या हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। और खुद रिसर्च करना सीखिए और देखिए कि क्या फ़ैट की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं होता है क्योंकि एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत भी नहीं है। सच बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो कार्बोहाइड्रेट अंदर ही पैदा कर सकता है, अंदर ही बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, आपके ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं भी खाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी अंदर ही कार्बोहाइड्रेट बना सकती है। बहुत सारे प्रोसेस है जिससे कि आपकी शरीर खुद कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो इसीलिए आपको बाहर से अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन भी आपके शरीर बनाता है लेकिन कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपके शरीर नहीं बना सकता। जैसे कि नो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, वो आपके शरीर नहीं बना सकता। इसीलिए हम उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं क्योंकि वो आपको बाहर से लेना है। उसी तरह से फैट भी आपके बॉडी बना सकता है, बनाती भी है।
और जैसे कि आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाती है, ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी बनाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी खुद बनाती है। तो इसीलिए बाहर से आपको ये सारी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। फैट ज़रूरी है, ये दो चीज़ तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6 बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी बॉडी नहीं बना सकती। तो दोस्तों, जो भी ये कहता है कि फ़ैट नहीं खाना है, प्लीज़ उन लोगों को अनफॉलो करिए, अनसब्सक्राइब करिए। उनकी चाहे जितनी भी सब्सक्राइबर हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वैसे लोगों को बिल्कुल फॉलो करना बंद करिए। जो भी आपको ज़ीरो ऑयल कुकिंग सिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने अपनी डायबिटीज़ जो है कीटोजेनिक डाइट फॉलो करके डायबिटीज़ रिवर्स किया है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ने कीटोजेनिक डाइट फॉलो करके डायबिटीज़ रिवर्स किया है। और कीटोजेनिक डाइट क्या है, 70-80% तो फैट है, सिर्फ और सिर्फ फैट खा के हमने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है। जी हाँ दोस्तों, फैट खा के डायबिटीज़ रिवर्स करी है। और फैट कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि फैट भी गुड फैट, बैड फैट होता है। आपको ये सीखना पड़ेगा, फैट गुड फैट होता है, बैड फैट होता है। फैट आपके सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट भी आज हम जानते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ है कि सैचुरेटेड फैट खाने से आपके हार्ट प्रोटेक्टिव है। सैचुरेटेड फैट इज़ हार्ट प्रोटेक्टिव, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपको सैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। ये स्टडीज़ है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है। इस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। फैट पे एक सीरीज़ बनाऊँगा अभी बहुत जल्दी, जहाँ पे मैं आप लोग को सिखाऊँगा, बताऊँगा कि फ़ैट जो है खाने से आपके दिल की बीमारी कम हो जाती है, और जिसको दिल की बीमारी है उनको भी फ़ैट खाना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट करिए, कुछ टाइम के लिए एक सीरीज़ बनाऊंगा फ़ैट के ऊपर। तो आपको घबराना नहीं है फ़ैट से। सैचुरेटेड फ़ैट किस में होता है? घी में होता है, बटर में होता है, चीज़ में होता है, ठीक है, उसके बाद कोकोनट ऑयल में होता है। तो ये सारे चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड फ़ैट। अनसैचुरेटेड फ़ैट भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी अच्छे फ़ैट है, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट तो छोड़िए, बदनाम बहुत है, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है। जैसे अंडे का एग योक खाएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको अंडे का योक नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई होती है। आप देखना, किसी भी वेजिटेरियन जो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे मेरे पास हज़ारों केसेस रोज़ आते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ। जो वेजिटेरियन खाते हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। ट्राइग्लिसराइड तो माशाअल्लाह क्या बताऊँ मैं, 500-600, कभी ज़िंदगी में कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाया, लेकिन 500-600 ट्राइग्लिसराइड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी खुद ट्राइग्लिसराइड बनाती है। जब भी आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी लीवर वही चीज़ को कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म कर देता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी लीवर खुद बनाता है। आप अगर बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाए ना खाए, आपकी बॉडी फिर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर से अगर कोलेस्ट्रॉल मैं पूरा निकाल दूं, सारे फैट निकाल दूं, तो आप 1 सेकेंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते। जी हाँ, सारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब कुछ निकाल दूं तो 1 सेकेंड भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए फ़ैट बहुत एसेंशियल है। और अगर आप फ़ैट नहीं खाएंगे तो बहुत सारे विटामिन्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। विटामिन 2 टाइप के होते हैं। आप बता देना उन डॉक्टर को जो भी ऑयल फ्री डाइट और फैट फ्री डाइट बताते हैं, उनको ज़ीरो नॉलेज है न्यूट्रिशन का, ज़ीरो नॉलेज है, एकदम बता रहा हूँ। क्योंकि उनको बॉडी कैसे फंक्शन करती है वो पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि विटामिन्स जो है 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके विटामिन बी और सी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैट सोल्यूबल है, जैसे कि ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इस तरह के जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो बिना फैट के एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता है आपकी बॉडी में। इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी अगर आप सही मात्रा में फ़ैट नहीं खाएंगे, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा।
तो इसीलिए विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन ई एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए फ़ैट खाना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे सवाल आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आते हैं, घबराए हुए हैं कि सर मुझे स्टेंट लगा हुआ है, मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या मैं फ़ैट खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं, खाना चाहिए, क्योंकि फ़ैट हार्ट प्रोटेक्टिव है, हार्ट को प्रिवेंट करता है। और अगर आपको हार्ट अटैक भी हुआ है तो भी आपको फ़ैट खाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि फ़ैट हेल्दी भी होता है और अनहेल्दी फ़ैट होता है। अनहेल्दी फ़ैट आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। अनहेल्दी फ़ैट क्या होता है? जैसे कि ट्रांस फैट हो गया। ट्रांस फैट आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं है, और हर उस व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट किस में मिलता है? हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल ट्रांस फैट होता है, वो आपके हार्ट के लिए ख़राब है। और जिस भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता है, मैंने कुछ वीडियोस पहले रिव्यू किया था जहाँ पे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल था, कुछ कुकीज़ था, बहुत सारे कुकीज़ है, बिस्किट है जिसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है। मैंने रिव्यू भी किया था, मैंने कहा अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। अगर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अवॉइड करिए, जिस भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है तो वो प्रोडक्ट अवॉइड करिए। कुकीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बिस्किट है, बहुत सारे कंपनीज़ आजकल आलमंड बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, पीनट बिस्किट बनाते हैं। आप पीछे देखिए, इंग्रेडिएंट देखिए, अगर उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है तो प्लीज़ उसको मत खाइए, उसको फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। वो जितने भी आपको प्रमोट कर ले वो कहेंगे कि हमने तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में डाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल डाल सकते हैं। और पर सर्विंग, जी हाँ दोस्तों ध्यान देना ये इस बात को, पर सर्विंग अगर 0.5 ग्राम के नीचे अगर हाइड्रोजनेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, तो वो कह सकते हैं ट्रांस फैट फ्री। ठीक है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में हमेशा ट्रांस फैट होगा, और उनको अलाउंस है कि अगर उनकी पर सर्विंग में 0.5 ग्राम के नीचे अगर ट्रांस फैट है तो वो कह सकते हैं ट्रांस फैट फ्री। लेकिन आप लोग को इस धोखे में नहीं पड़ना है, क्योंकि पर सर्विंग जो है सिर्फ एक बिस्किट होता है। अगर आप एक बिस्किट खाते हैं, एक कुकीज़ खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक कुकीज़ भी खा रहे हैं, कुछ और भी चीज़ खा रहे हैं, और भी चीज़ खा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, तो अगर ये सारे चीज़ आप करेंगे तो एक दिन में आपकी सर्विंग काफ़ी हो जाती है, और वो 0.5 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप 4, 5, 10 ग्राम, 15 ग्राम तक कई बार लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए जिस भी कुकीज़ में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, या जिस भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, बहुत सारे वे प्रोटीन में भी डालते हैं, वो सब मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे मेयोनीज़ हो गया या कुछ और प्रोडक्ट हो गया, उसमें भी हर चीज़ में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखिए, और जिस भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होगा वो आपने नहीं खाना है, उसकी वजह से आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है। एक बार फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ कि फ़ैट गुड भी होता है और बैड भी होता है। फ़ैट होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फ़ैट आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपने घबराना नहीं है। सैचुरेटेड फ़ैट किस में मिलता है? घी में मिलता है, चीज़ में मिलता है, कोकोनट ऑयल में मिलता है। ये सब आप लोग खाइए, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में खाइए। जैसे आप 2 चम्मच अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं, 2 चम्मच घी लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल खाइए, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आप अगर अनसैचुरेटेड फ़ैट लेना चाहते हैं, अनसैचुरेटेड फ़ैट भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे चीज़ में अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं, जैसे कि आपके नट्स एंड सीड्स हो गया। नट्स एंड सीड्स में आपको बहुत सारे अनसैचुरेटेड फ़ैट मिलेंगे।
जैसे आलमंड्स हो गया, पीनट्स हो गया, या फिर पिकन्स हो गया, या सीड्स में जैसे सनफ्लावर सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक स्टडीज़ प्रूव कर चुकी है। ऐसे हज़ारों स्टडीज़ है जो ये कहता है कि फ़ैट खाने से आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी घबरा रहे हैं फ़ैट से, तो आज से घबराना बंद कर दीजिए और इस वीडियो को उस डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाइए जो ये कहते हैं कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग खाना है। उस डॉक्टर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में और सीख ले, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं उनको क्लासेस देने के लिए भी तैयार हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि उनको ज़ीरो नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो कुकिंग ऑयल के बारे में बोल रहा है। ज़ीरो कुकिंग ऑयल या फिर ज़ीरो फैट फ्री डाइट मत पढ़िए। मैं फिर बता रहा हूँ, मत पढ़िए। हमारा देश बर्बाद हो रहा है इन डॉक्टरों के चक्कर में और इन मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में। एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ैट से घबराना नहीं है। फ़ैट एसेंशियल है, फ़ैट आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फ़ैट सही है, कौन सा गलत है। ट्रांस फैट आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हाइड्रोजनेटेड फ़ैट आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप कोई भी कुकीज़, नमकीन, बिस्किट, इस तरह के केक जिसमें ट्रांस फैट यूज़ होता है वो अवॉइड करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा फ़ैट के ऊपर। और अगर आपको भी हार्ट का प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो फ़ैट ज़रूर खाइए, लेकिन हेल्दी फ़ैट खाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।